मैंने आपको भेजा है आंसर। नहीं, आप ऐसे ही बोल दीजिए, उसमें भेजने की कोई जरूरत नहीं। x इक्वल टू -1 आ रहा है। x इक्वल टू -1 आ रहा है। यस सर। मुझे वैल्यू नहीं मालूम करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना है। वैसे तुम्हारा x इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो तुमको आंसर क्या बोलना चाहिए था कि 1 सॉल्यूशन। ठीक है ना? ठीक है, तो कैसे किया गया मैं बता देता हूँ। कुछ यार ये कुछ पेन आज थोड़ा सा बदल गया है, तो मुझे थोड़ा सा, चलिए अब देखो, ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ध्यान से अगर देखो तो ये बकवास लिखा हुआ है भाई, आप लोगों ने ठीक से देखा ही नहीं लगता है, बट डरावना लिखा हुआ है। देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 1/e⁻πx, ये कॉमन आता दिख रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये पूरी पूरी कॉमन निकल के आती दिख रही है। और अगर इसको कॉमन निकाल लिया जाए तो x⁻2023 प्लस 2024x प्लस 2025 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² - x + 3, ये पूरा पूरा कॉमन निकल के आ गया। अंदर कितना बचेगा, यहाँ से एक sin x बच जाएगा और यहाँ से एक 2 बच जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा sin x + 2 and whole quantity is equal to 0। तो ये जो भी मेरे पास लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कैसे लिखी हुई है, पॉजिटिव। अरे क्या पॉजिटिव लिखा दिख रहा है सारे लोगों को, क्योंकि e⁻πx लिखा हुआ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गायब हो जाएगा। ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि भाई ये मेरे पास एक सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक लिखी है जिसमें x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालो तो b² - 4 is 1 - 12 which is less than 0। तो ये वाला नंबर भी मेरे पास कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, और देखो ये वाला नंबर भी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या देख पा रहे हैं सारे लोग, जितनी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है उसको उस तरफ डिवाइड कर दिया जाए तभी मेरे पास इक्वेशन वैलिड रहने वाली। तो मेरे पास इफेक्टिवली क्या आ गया, x⁻2023 प्लस 2024x प्लस 2025। इस इक्वेशन के मुझे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। अब देखिए ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है सारे लोगों को दिख रहा होगा, ऑड डिग्री की एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए gx लिख लूं तो x⁻2023 प्लस 2024x प्लस 2025। और तुम लोगों को याद होगा मैंने क्लास में पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाने सिखाए थे, और इसका ग्राफ अगर मैं बना लूं और देख लूं कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है तो वही तो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो मैंने कहा देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी आने वाली है, यही वाला टर्म डोमिनेट करेगा, y विल टेंड टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी पर बात करी जाए तो यही टर्म डोमिनेट करेगा, y विल टेंड टुवर्ड्स माइनस ऑफ इंफिनिटी। और x बराबर 0 चूंकि ऑब्वियस है वो xy प्लेन पर नजर आएगा, तो 0 पर वैल्यू कितनी आने वाली है, वो y की वैल्यू मेरे पास आती दिख रही 2025। अब y जो है वो यही है। तो बेसिकली मैं इसका एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करने वाला हूं, और रफ ग्राफ अगर बनाओगे तो वो किस तरीके का नजर आने वाला है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू प्लस इंफिनिटी आ रही है, माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ रही है, और 0 पर कुछ वैल्यू 2025 आ रही है। तो कर्व इस पॉइंट से होता हुआ इस पॉइंट जाने वाला है, बीच में क्या नाटक करेगा वो तो डेरिवेटिव डिसाइड करेगा। और मैंने dy/dx निकाला, और dy/dx अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2023 x⁻2022 प्लस 2024। अरे क्या ये वाला नंबर एक पॉजिटिव नंबर आता दिख रहा है, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव लिखे हुए हैं और x की पावर इवन लिखी हुई है, तो डेरिवेटिव कैसा आने वाला है 0 से बड़ा। और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनने वाला है, इंक्रीजिंग। और इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट तक जाने में अगर कर्व इंक्रीज कर रहा है तो निश्चित बात है x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। कैसा बनेगा उससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कितनी x की वैल्यूज होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास gx 0 के बराबर हो जाए। एक वैल्यू आती दिख रही है, किसी ने कहा कि एक वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर होगी, उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर g ऑफ -1 निकालो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसके कारण -1 आ जाएगा, इसके कारण -2024 आ जाएगा, और ये मेरे पास लिखा हुआ प्लस का 2025, तो नेट वैल्यू 0 आ गई। तो ये जो नंबर आने वाला है वो -1 आ गया।
अरे क्या सारे लोगों को सवाल खत्म होता दिख रहा है? Yes, sir. और ये वैल्यू डाल के देख लिया कि -1 है, पर हाँ। ऐसे कैसे दिख जाता था? हाँ जी, वैल्यू डाल के तुमने चेक कर लिया? हाँ, पर अब -1 ही क्यों डाला? नहीं, मैंने नहीं डाला, वो किसी ने डाला, उसका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग है। सर अगर हम लोगों को वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? या मतलब हिट एंड ट्रायल यूज? हाँ, हिट एंड ट्रायल। अरे भाई क्यूबिक जब आ जाती है तो वैल्यू निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल चालू कर देते हैं हम लोग, मालूम है ना तुमको? और इसकी डिग्री तो 2023 लिखी हुई है, तभी तो उन्होंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, और ये मैंने नहीं पूछा, ये आईटी एडवांस का 2024 का सवाल है। यस सर, इसी साल का पेपर है हाँ, इसी साल का सवाल है। मतलब मैंने तो इसीलिए कराया कि यार मतलब क्या घटिया स्टैंडर्ड का पेपर आया है इस बार, तुम लोग तैयार रहना अगले साल के लिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर का स्तर आया है मैथ्स का, मैंने तो बहुत दिनों बाद ऐसा खराब पेपर देखा। अगर करने वालों ने तो बिल्कुल बजा के रख दिया होगा पेपर, मतलब छोड़ा ही नहीं होगा, कुछ नहीं छोड़ा होगा, उस पेपर में कुछ था ही नहीं, मतलब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स में मैंने सुना एक दो सवाल काफी अच्छे थे, वो अलग बात है, लेकिन जो मैथ्स की डोमिनेंस हुआ करती थी वो इस पेपर में नहीं है। आप लोग अगले साल बिल्कुल मानसिक तौर से तैयार रहिएगा कि यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस पेपर, इसमें कुछ भी हो सकता है पेपर। चलिए, तो एक सवाल, इस सवाल का आंसर खत्म होता दिख रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? मतलब जो बातें हम लोगों ने सीखी थी बेसिकली, बाकी तो कचड़ा था, डराने के लिए रख दिया गया था, वो सब हम लोगों ने कचड़ा हटाया, तो मेरे पास सिर्फ एक सीधी सीधी इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि यार इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। किसी ने कहा ऑब्जर्वेशन से मैंने एक रूट निकाल लिया तो एक्सेप्टेड, लेकिन सिर्फ क्या एक ही रूट आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है, हो सकता है बीच में क्रिटिकल पॉइंट एक आध मिल जाता है जिसके कारण कर्व ऊपर नीचे हो जाता, तो हो सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा मिल जाते। तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को समझने के लिए डेरिवेटिव निकालने से ये मुझे समझ में आ गया कि कर्व इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग, और थ्रू आउट इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो नीचे माइनस इंफिनिटी से ऊपर प्लस इंफिनिटी जा रहा है, तो एक एक्सिस को जरूर कट करेगा, सिर्फ एक ही बार कट करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी 1। अरे क्या सवाल खत्म हो गया? यस सर। चलिए मैं एक और सवाल लिख देता हूँ, वो सवाल भी इसी बार आया था एग्जाम में, और वो क्या बोल रहा था वो भी मैं लिख देता हूँ। मतलब ये बातें तो बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल जितनी बातें हम लोगों ने करी हैं उसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं ये सवाल लिख दे रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे सामने। एफ मेरे पास एक 4th डिग्री की पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने बातें करी थी क्लास में, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सब मैं लिख दूं। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। F1 की वैल्यू दे रखी है -9, और साथ में दे रखा है x इज इक्वल टू i√3 is the root of equation 4x cube plus 3ax square plus 2bx, this is equal to 0. If alpha, beta, gamma, delta are the roots of fx is equal to 0, find out the value of mod of alpha square plus mod of beta square plus mod of gamma square plus mod of delta square, इसकी वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है। सर हाँ बोलिए। पहले सॉल्व किया था तो आंसर याद है। अरे कोई बात नहीं, तुम मत बोलिए, बाकी लोगों को अटेम्प्ट कर लेने दीजिए। और मतलब ये कोई खराबी नहीं कि आपने पहले से अटेम्प्ट कर लिया है, भाई आपका तो काम ही यही है कि मुझे जहाँ सवाल मिल जाएगा यार मैं अटेम्प्ट तो कर दूंगा, और आईटी के पेपर का सवाल अटेम्प्ट वो तो करना जरूरी है, तो अच्छा किया, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन चूंकि बाकी लोगों को भी मौका मिल जाना चाहिए, फेयर चांस मिल जाना चाहिए, वो सॉल्व कर लेंगे तो उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपने कैसे सॉल्व किया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। क्वेश्चन है ना क्लास का, इन दो से पहले आपने कराया था क्वेश्चन कोई? फिर से बोलिए।
दूसरा क्वेश्चन है ना क्लास का, इससे पहले आपने इन और कोई नहीं कराया ना अभी तक? अभी आज की क्लास में? यस सर। अरे मैंने ये कराया, ये जो आईटी में इस बार आया था। हाँ सर, इसके अलावा और कोई नहीं कराया? नहीं 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 नहीं। ओके सर हाँ बोलिए। सर 20। हाँ 20 इज द करेक्ट आंसर। सर अगर मॉड स्क्वायर दिया है तो फिर मॉड क्यों लगा के दिया? मॉड का स्क्वायर क्यों लगा के दिया है? ये आप सॉल्व करो, ये हिंट है, अपने आप में हिंट है। अगर स्क्वायर दिया है तो मॉड क्यों लगाया है? ये बताओ किस बात की हिंट है? हाँ फिर तो बोलिए। आयोटा भी आ सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर जो अल्फा बीटा गामा हो सकता है वो एक अल्फा के फॉर्म में है, तो इसका मैं इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन इन टर्म इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, ये बात किसी ने बोल दी अभी अभी कि फिर वो स्क्वायर मॉड के अंदर आना चाहिए ना। मॉड के अंदर स्क्वायर क्यों आना चाहिए? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो अल्फा, तो पहले उसका मॉडुलस निकालोगे और फिर स्क्वायर करोगे। अच्छा हाँ सर, वो वाला मॉड्यूलस। ये मॉडुलस तो सब जगह एक ही है। हाँ सर, डिस्टेंस फ्रॉम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर आ गया, खत्म करते हैं सवाल को। कैसे किया है तुमने बताओ? हाँ हाँ बोलिए। जैसे कि सर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx हाँ हाँ कॉमन ले लेंगे तो फिर वहां से आ जाएगा एक x इक्वल टू 0 और फिर एक बनेगा क्वाड्रेटिक। और चूंकि आयोटा रूट 3 उस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि रूट ऑलवेज कॉन्जुगेट है। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज ए बी सी आर रियल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इससे कहा कि ये क्यूबिक लिखी हुई है और इस क्यूबिक का एक फैक्टर x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b दिस इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और इस क्वाड्रेटिक का एक रूट ये दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्जुगेट वाला दूसरा रूट होगा जो कि -i√3 होने वाला है। तो इसने कहा कि इस क्वाड्रेटिक के मैंने दोनों रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए। कोई क्वाड्रेटिक ऐसी लिखी हो और उसके दो रूट हो, एक अल्फा और एक बीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू 4 इंटू a। क्यों? क्योंकि दो आइडेंटिटी बनना है ना, ये आइडेंटिटी बनने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसलिए a से यहां मल्टीप्लाई कर लिया। यही बात देखो यहां पर भी लिखी हुई है कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक लिखी है 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b, और इसका एक रूट मेरे पास क्या है ये, और दूसरा रूट मेरे पास ये। निश्चित बात है मेरे पास क्या लिखा जा सकता है? 4 टाइम्स x माइनस i√3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस i√3। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 4 टाइम्स a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो x स्क्वायर प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। मतलब मेरे पास ये जो सेकंड डिग्री वाला टर्म था वो मेरे पास इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, और एक साथ में x भी लिखा हुआ है तो x को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसका मतलब मेरे पास 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx जो लिखा हुआ है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 में। अरे क्या यहां तक बात खत्म होती दिख रही है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसके बाद तो सर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे। मत करो, ये मत करो, ये अच्छा काम नहीं किया तुमने, ये अच्छा काम नहीं किया तुमने। ऐसे ही किया है क्या जो अभी आंसर निकाला है? मैंने कुछ सोचा था। अच्छा, क्या सोचा था बोलिए? कोई भी बोले। सर मैंने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू निकाला था। अच्छा, नहीं, एक बहुत ही बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन तुम लोगों ने मिस कर दिया इस जगह पर। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो ये एक्सप्रेशन है वो डेरिवेटिव है। बिल्कुल परफेक्ट बात, परफेक्ट बात। ये डेरिवेटिव है, देखिए बिल्कुल, मतलब यही तो भाई, अगर जैसे ये नोटिस कर लिया कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज f डैश x और fx मेरे पास ये लिखा हुआ है। अगर मेरे पास f डैश x आइडेंटिफाई हो गया तो f डैश x मेरे पास कितना आ गया? देखो f डैश x दिस इज इक्वल टू 4x, साथ में आ गया x स्क्वायर प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 4x क्यूब प्लस 12x, ऐसा आ गया।
अगर ये एफ डैश एक्स है और मुझे एफ एक्स आइडेंटिफाई करना है तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को? तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये बात ध्यान रखना कि कई बार क्या होगा, डेरिवेटिव के क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मालूम होंगे और मुझे फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा तो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। अगर मैंने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ उठा के तो यहां पर कितना आ जाएगा 4x³ प्लस 12x dx और एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी आ जाएगा जो कि k। ऐसे मेरे पास सिर्फ एक k आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और चूंकि बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, f1 इज इक्वल टू -9, तो इससे मैं k आइडेंटिफाई कर लूंगा। एक तरफ मेरे पास आ गया fx और दूसरी तरफ कितना आ गया, इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा x⁴, एक 4 का फैक्टर कट जाएगा और दूसरा टर्म मेरे पास जो लिखा हुआ है वो कितना आ जाएगा 12x² 2, तो 2 कटेगा तो 6x² आ जाएगा प्लस k और बाउंड्री कंडीशन लगा दी जाए तो f(1) दिस इज इक्वल टू 1 + 6 7 प्लस k और इसकी वैल्यू 9 है माइनस k और 7 इधर लाओगे तो ऐसा हो जाएगा। k की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई -16। fx मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और वो क्या गया x⁴ प्लस 6x² -16 और ये जो भी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है इसको बराबर 0 तो करना है। x² को थोड़ी देर के लिए t लेट करो चाहे ना करो, ऐसे ही फैक्टर होते दिख रहे हैं। मेरे पास कितना आ जाएगा x⁴, ये 16 लिखा है तो 8 और 2 हो जाएगा प्लस का 8x² माइनस का 2x² माइनस का 16 दिस इज इक्वल टू 0। x² कॉमन निकला, x² प्लस 8 माइनस 2 कॉमन निकला, x² प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² बराबर 2, x² इज इक्वल टू -8। x की वैल्यू कितनी आ गई +-√2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई i टाइम्स 2√2। अब ये चारों रूट्स मेरे पास आ गए प्लस माइनस में, चारों रूट आ गए, बस मॉड के साथ निकालना है। √2 के मॉड का स्क्वायर प्लस -√2 के मॉड का स्क्वायर, इसमें मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ स्क्वायर से काम चल जाएगा। लेकिन जो दूसरे वाले नंबर है i2√2 के मॉड का स्क्वायर माइनस i2√2 के मॉड का स्क्वायर, इससे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 + 2 प्लस इससे आ जाएगी 8 + 8 16 + 4 20। तो कंपेयर करके भी निकाल लिया, मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो टेम्प्ट होना चाहिए, नजर आ जाना चाहिए कि भैया डेरिवेटिव लिखा है, फंक्शन लिखना है, इंटीग्रेट कर दो। मतलब इसमें तो कुछ ग्राफ की जरूरत ही नहीं, बहुत ही रेगुलर टाइप का सवाल है, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करोगे। अभी चूंकि तुम लोगों ने इंटीग्रल अभी ज्यादा कुछ लगाया नहीं है इसलिए तुम लोगों को नोटिस नहीं कर पाए, अदरवाइज ये मेन स्टैंडर्ड का सवाल है, मेन में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ये दोनों सवाल मुझे लग रहा था कि आज मैं करा दूं, तो मैंने